नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इसका इतिहास क्या है और इसका जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये चर्चा में है क्यों। तो देखिए, ये चर्चा में इस तरह से आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि हाल में ही वाराणसी के एक स्थानीय कोर्ट ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके परिसर के सर्वे वीडियोग्राफी की परमिशन दी, जिसके कारण ये मुद्दा पुनः चर्चा में आ गया। अब पहले इतिहास जानते हैं कि आखिर काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर देश के जो प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है और काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में एक बार दर्शन करने और तत्पश्चात गंगा नदी में स्नान अगर कर लिया जाए तो पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि हिंदू धर्म का अल्टीमेट लक्ष्य माना जाता है। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण माना जाता है कि 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान जो गुप्त काल उस समय चल रहा था उसमें हुआ था और जो प्रसिद्ध गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके बाद 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा हरिश्चंद्र के द्वारा कराया गया और 1776-78 में जो रानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने ही ज्ञानवापी मंदिर के ठीक बगल में दोबारा काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया। और यहाँ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि महाराज रणजीत सिंह द्वारा, जो सिख राजा थे, उन्होंने 1853 में 800 से 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने की एक परत भी काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपरी भाग में कराई थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर का इतिहास क्या है। तो देखिए, ऐसा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, पुनः बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले 1194-97 के बीच में जो मोहम्मद गौरी थे, उनके आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। फिर साल 1447 में पुनः इसे जौनपुर के एक सुल्तान थे महमूद शाह, उन्होंने भी तोड़ा था। हालांकि बाद में अकबर ने इसका कुछ पुनर्निर्माण कराया था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। इसके बाद कई बार और मंदिर तोड़ा जोड़ा, ये सब प्रोसेस चलता रहा, लेकिन फाइनली 1669 में आखिरी बार औरंगजेब, जो मुगल राजा था, उसने ये मंदिर तोड़ा और यही मंदिर परिसर में एक ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण कराया। ज्ञानवापी मंदिर, ये नाम ऐसे पड़ा कि वहां पर एक कुआं स्थित है ज्ञानवापी नाम से, जिसके कारण इस मस्जिद का नाम पड़ा। तो थोड़ा सा अब देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की पृष्ठभूमि क्या है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात चल रही है 1991 की। देखिए, 1991 के दौरान क्या था कि जो राम मंदिर का मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से पूरे देश में चल रहा था। इसको लेकर बहुत सारी यात्राएं निकाली जा रही थी देश में। विशेष तौर पर बीजेपी के जो लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनके द्वारा पूरे देश में रथ यात्रा का एक आयोजन किया गया था। बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे और जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी चिंतित थी। केंद्र सरकार उस समय जो थी वो कांग्रेस की थी और उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। तो काफ़ी जो इस पृष्ठभूमि में सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ने लगा कि वो किसी तरह से इस मुद्दे का सुलझाने का प्रयास करें या इस मुद्दे को एज इट इज़ रखने की कोशिश करें या इसमें एक न्यूट्रल रुख अपनाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनजर एक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का गठन किया गया। इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धर्म या उपासना स्थल है और उस धर्म या उपासना स्थल को अब दूसरे धर्म या उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जो भी उपासना स्थल भले वो कन्वर्ट करके बनाया गया हो, लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 की स्थिति में वो धर्म या उपासना स्थल जो भी है वो आगे भी वही रहेगा, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई आदमी ऐसा प्रयास करेगा तो उसे कानूनन सजा दी जाएगी। यानी 15 अगस्त के पश्चात जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है वो उसी स्वरूप में रहेगा। ये प्रमुख रूप से कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके अन्य प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं।
तो अन्य प्रमुख प्रावधान क्या है कि इन धार्मिक स्थल के ढांचे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, ना इन्हें तोड़ा जा सकता है, ना नया निर्माण किया जा सकता है। और कानून में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये भी सिद्ध हो जाए कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर भी बनाया गया है, तो भी इसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा धार्मिक स्थल को किसी दूसरे पंथ के स्थल में भी बदला नहीं जा सकता। यानी एक बहुत ही कड़ा किस्म का कानून है जो यथा स्थिति बहाल करने को, यानी स्टेटस क्यू को बहाल रखने की वकालत करता है या बात करता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि जो अयोध्या मंदिर विवाद था उसे इस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इससे अलग रखा गया था, क्योंकि ये जो विवाद था वो काफी लंबे समय से चल रहा था। तो ये एकलौता अपवाद है। अब आगे देखते हैं कि क्या ज्ञानवापी मुद्दे पर भी यह कानून लागू होगा। तो इसमें प्रमुख रूप से आपको पता ही है, दो पक्ष हैं, एक मुस्लिम पक्ष है और एक हिंदू पक्ष है। हम दोनों की बात को देखते हैं। तो पहले बात करते हैं मुस्लिम पक्ष की। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक कानून बन चुका है तो उसके दायरे में सभी स्थल आएंगे। दूसरा, उनके अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो अदालत ने सर्वे या वीडियोग्राफी के लिए बोला है वो तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसका उल्लंघन है। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के दिन जो धार्मिक स्थल जिस अवस्था में था अब उसे बदला भी नहीं जा सकता। और धारा 4 के मुताबिक ऐसे धार्मिक स्थलों की प्रकृति को भी बदला नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि 15 अगस्त 47 को अगर कोई इमारत मंदिर थी तो मस्जिद में नहीं परिवर्तित की जा सकती, और अगर वो मस्जिद थी तो उसे मंदिर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कानून की धारा में एक ही अपवाद है, वो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, जो तो ऑलरेडी हल हो ही चुका है। अब हम बात करते हैं हिंदू पक्ष क्या कहता है इस बारे में। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि 1991 में मामला कोर्ट में पहुंच चुका था। यानी उनका कहना है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ विवाद है वो ऑलरेडी 1991 में भी कोर्ट में पहुंच चुका था। इस कारण इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू ही नहीं होता। दूसरा उनका कथन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उनके फंडामेंटल राइट, विशेष तौर पर आर्टिकल 25 और 26 का सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि ये आर्टिकल 25 और 26 किसी भी व्यक्ति को उसके फेथ, बिलीव और वर्शिप, यानी उसका जो विश्वास है, जो उसके धर्म में आस्था वगैरह है, उसको मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक तरह से उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट उनको उनके फेथ, बिलीव और वर्शिप के अनुसार उस पूजा स्थल में पूजा करने से, वर्शिप करने से रोकता है जहां वो पूजा करना चाहते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस एक्ट से उनका जो फंडामेंटल राइट है उसका बहुत बुरी तरह से वायलेशन होता है और वो अपने इच्छित पूजा स्थल में पूजा कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द किया जाना चाहिए, जिससे वो अपने इच्छित पूजा स्थल पर पूजा कर सकें। और उनका ये भी कहना है कि जो कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का बोला है वो पूरी तरह से जायज है, लीगल है, और ये सर्वे होना चाहिए जिससे उसकी स्थिति वास्तविक रूप से पता चल सके। तो ये तो है इसका विवाद, और ये विवाद चूंकि अभी चल ही रहा है, अभी सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाना है, मतलब इसको लेकर भी बहुत सारे और वाद विवाद, दोनों पक्ष के बयान इत्यादि आते रहेंगे। अब एक और चीज देखते हैं कि देश में और कहां पर विवाद चल रहे हैं जो भविष्य में जिनकी आपको कहना चाहिए धमक सुनाई देगी। तो प्रमुख रूप से कुतुब मीनार। तो अब हिंदू पक्ष और बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो कुतुब मीनार है उसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रख दी जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था। इसी तरह से ताजमहल को लेकर भी विवाद चल रहा है कि ताजमहल मुख्य रूप से राजस्थान के किसी परिवार से जुड़ा हुआ एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। इसी तरह से शाही ईदगाह मस्जिद है जो मथुरा में श्री राम जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके बराबर में स्थित है। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश में स्थित धार भोजशाला है उसका भी विवाद है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की मांग है कि ये प्रमुख रूप से देवी सरस्वती का मंदिर था तो ये उन्हें सौंपा जाए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक अटाला देवी मस्जिद को लेकर भी विवाद है कि वो पूर्व में मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो ये प्रमुख रूप से जो
वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े हुए प्रावधान हैं, जानकारी है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।